आज हम लोग इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है नेशनल इनकम एंड जीडीपी। चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 1 होगा जीडीपी एंड जीएनपी। मतलब जीडीपी का क्या मतलब हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का क्या मतलब हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें पहला सब हेडिंग देंगे। पहला सब हेडिंग में होगा नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। क्या होगा पहला सब हेडिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या? नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये क्या करता है? किसी भी देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है विथ जीडीपी एज इट्स की इंडिकेटर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? मेजर करता है मेजर्स ए कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मेजर करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है। किसी भी देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन मेजर करता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। किसके साथ मेजर करता है? विथ जीडीपी एज इट्स की इंडिकेटर। किसके साथ मेजर्स करता है? विथ जीडीपी एज इट्स की इंडिकेटर। कहने मतलब है कि ये जीडीपी के थ्रू, ये जीडीपी इसका की इंडिकेटर है, जिसके थ्रू क्या करता है कोई भी देश, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, कोई भी देश हो, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है किसके थ्रू? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसको डेवलप किसने किया था। डेवलप्ड बाय साइमन कजनेट्स। किसने डेवलप किया था? साइमन कजनेट्स इन 1930। 1930 ईस्वी में लगभग इसको डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? साइमन कजनेट्स ने। जीडीपी क्या करता है? जीडीपी कैलकुलेट्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जीडीपी क्या करता है? जीडीपी कैलकुलेट्स टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ वही जीडीपी कैलकुलेट करता है, या वही उसको जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है। इसको ग्लोबली कब अडॉप्ट किया गया था? ग्लोबली इसको 1944 में अडॉप्ट किया गया था, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसको ग्लोबली कब अडॉप्ट किया गया था?
globally adopted at the 1944 एट, कहाँ इसको अडेप्ट किया गया था? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसको क्या किया था, क्या किया गया था, अडेप्ट किया गया था। ठीक है, अब जीडीपी का यूज क्या है? यूजेज ऑफ जीडीपी का क्या यूज है? ये क्या करता है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एसेस करता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एसेस करता है। उसके बाद पॉलिसी को गाइड करता है। उसके बाद कंपेयर नेशंस इकोनॉमिक्स, दूसरे नेशंस का जो इकोनॉमिक्स है उसको कंपेयर करता है। कंपेयर नेशंस इकोनॉमी मतलब जीडीपी का मेन यूज क्या क्या हो गया? पहला यूज हो गया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एसेस किया। किसी भी पॉलिसी अगर बनाना है तो उसको गाइड करता है जीडीपी। और जो भी दूसरे नेशंस के इकोनॉमिक्स है या दूसरे नेशंस के जो भी जीडीपी है उसको कंपेयर करने में मदद करता है। अब जीडीपी है क्या? डिफाइन जीडीपी को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या क्वेश्चन आ गया? अब डिफाइन जीडीपी। अब इसको डिफाइन करने के लिए इट इज़ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द टोटल मॉनेटरी value of all goods and services produced within the country. Services produced within a country. Within a country. Geographical boundary. Within a country, geographical boundaries during a specific period of time. जीडीपी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? GDP can be defined that it is total monetary value of all goods and services produced within a country's geographical boundaries. अगर ये कंट्री का जोग्राफिकल बाउंड्रीज है तो इसके अंदर मीन्स इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या कहलाएगा? वो जीडीपी कहलाएगा। विदिन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में
अब इंडिया में जीडीपी का क्या नियम है या क्या रोल है वो देखते हैं। इंडिया में क्या रोल है जीडीपी का वो देखते हैं। इन इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन इंडिया GDP is calculated by the National Statistical Office NSO, which operates under the Ministry of Statistics and Program Implementation, which operates जो किसके अंदर ऑपरेट होता है, which operates under the Ministry of Statistics and Program Implementation। इसके अंदर ये जीडीपी ऑपरेट होता है। ठीक है, अब जीडीपी को GDP data is released on a quarterly basis। GDP data is released on a quarterly basis by the Government of India। by the Government of इंडिया। क्वार्टरली बेसिस पे क्या होगा, क्वार्टर मतलब अप्रैल टू मार्च सेशन चलता है। फर्स्ट क्वार्टर कब होगा, मीन्स क्वार्टरली बेसिस पे अप्रैल टू मार्च, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखें हम लोग, फर्स्ट क्वार्टर में कौन होगा, अप्रैल से जून, सेकेंड क्वार्टर में जुलाई से सितंबर, थर्ड में अक्टूबर से दिसंबर, फोर्थ जैन से मार्च। और ये पूरे को मिला करके हम लोग बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर, या इसको बोल सकते हैं वन फाइनेंशियल ईयर। ये चार क्वार्टर को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीडीपी इज ए टेरिटरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। जीडीपी इज ए टेरिटरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। टेरिटरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट
ये मेनली फोकस कहाँ करता है? फोकसिंग कि उस कंट्री के अंदर कितना, उस कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। फोकसिंग सोलली ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द कंट्री, ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज within the country's boundary. Within the country's boundaries. Regardless of the nationality of the producer, ना कि जो भी प्रोड्यूसर है उसके नेशनलिटी के बेसिस पे। रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, ऑफ द प्रोड्यूसर। दिस इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर करता है? दिस इंश्योर GDP reflects the economic performance of the nation. Reflects the economic performance of the nation within its physical border. Within its फिजिकल बॉर्डर, जो भी फिजिकल बॉर्डर के अंदर का इकोनॉमिक्स होगा वही जीडीपी में काउंट होगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, जीएनपी। ये क्या बताता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट the total monetary value of all goods. It represent the total monetary value of all goods and services produced by the nationals of a country. Services produced nationals of a country, regardless of where they are located globally during a given period. इसमें बाउंड्रीज का कोई ज़रूरत नहीं है। regardless of where they are located globally. During a given period. Total amount of goods and services produced by the nationals of a country
एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब किसी विश्व के किसी कोने में है अगर वो, और वहाँ से अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो किस में काउंट होगा, वो किस में काउंट होगा, वो काउंट होगा आपका जीएनपी में। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे इसमें जीएनपी में, जीएनपी फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए कंट्री सिटीजन्स। GNP focuses on the economic activities of a country citizens, whether they are within or outside the country's border, whether they are within the country or outside the country. within the country और outside the country, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या फिर कंट्री के बाहर हो। अब जीएनपी हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें, जीएनपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीएनपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय GNP can be calculated by GNP equal to GDP plus NFIA। NFIA का मतलब क्या है, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम from abroad accounts for the difference between income earned by the nationals abroad and income earned by the foreign resident within the country. Means GDP plus goods and services which are produced by Indians in foreign and minus goods and services which are produced by the foreigners in India. Means इसको हम लोग और इलाबरेट अगर करें तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज minus goods and services which are produced by foreigners in India, which are produced by foreigners in इंडिया। कहने का मतलब है कि जीएनपी जो है, ये जीएनपी क्या है कि जो भी इंडियंस, चाहे या तो ये विद इन द कंट्री में रह करके प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, या कंट्री से बाहर रह करके प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो टोटल किस में काउंट होगा, जीएनपी। अब जीएनपी हम लोग निकाल सकते हैं जीडीपी मतलब जो भी चीज़ें विद इन द कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ, और NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो भी एब्रॉड से, जो भी बाहर से इनकम जनरेट हुआ वो। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इन फॉरेन कंट्री, जो भी इंडियन है
वो फॉरेन कंट्री में जाकर के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, माइनस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। उसमें क्या करेंगे, जो भी इंडियन जाकर के फॉरेनर में प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से माइनस करेंगे जो भी फॉरेनर्स इंडिया में प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि जो फॉरेनर्स इंडिया में प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज को वो उनके जीडीपी में, उनके जीएनपी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए इंडिया में जो फॉरेनर्स रह रहे हैं वो उनके लिए नेशनल सिटीजन्स हैं, और जो हमारे इंडियंस फॉरेन में रह रहे हैं वो हमारे नेशनल सिटीजन्स हैं। तो इसमें ये जीएनपी क्या है, जीएनपी बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एक कंट्री सिटीजन के ऊपर बेसिक है। मतलब ये बेसिकली क्या है कि ये बॉर्डर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, सिटीजन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, सॉरी बॉर्डर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं, ये सिटीजन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये क्या है, जीएनपी बेसिकली जीएनपी इज ए सिटीजन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इज ए सिटीजन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। आगे के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। थैंक यू सो मच।